Hello students, good morning to all. This video lecture is for the flight adaptations in birds. This is for BSc third year students. बर्ड्स में फ्लाइट एडेप्टेशंस, बर्ड्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ कलरफुल सी क्रिएचर, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिसमें प्रेजेंट होती है, वॉलेट्स, कलर्स, साउंड और फुल ऑफ लाइफ टाइप के एनिमल्स होते हैं। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर एनिमल्स हैं तो वो होते हैं बर्ड्स। बहुत ही नेचर का एक बहुत ही सुंदर क्रिएचर आप कह सकते हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं उनके अडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू देयर फ्लाइट। तो फ्लाइट जो बर्ड्स होती हैं, दे आर एक्चुअली फ्लाइंग मशीन्स, हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्लाइट जो है इसमें किस तरह की होती हैं, कौन कौन से मोड होते हैं जो फ्लाइट के हो सकते हैं? लाइक ग्लाइडिंग हो सकती है, सोरिंग, फ्लैपिंग और होवरिंग, इस तरह की जो होती है इसमें फ्लाइट प्रेजेंट होती हैं। फ्लाइट एडेप्टेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक्चुअली जो बर्ड्स में जो प्रेजेंट होता है फ्लाइट, वो एक थीम होती है, एक सेंट्रल थीम आप बोल सकते हो कि किस वे में जाके इनमें अडेप्टेशंस होते हैं। लाइक सेंट्रलाइजेशन, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बॉडी का जो हैवियर पार्ट होता है वो कहाँ पे आप सेंट्रलाइज करोगे, उसका कौन सा पार्ट आप, लाइटनेस, रिजिडिटी, सेंट्रलाइजेशन, ये तीन एस्पेक्ट है जिसपे पूरा जो आप एडेप्टेशंस देखोगे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में जो अडेप्टेशंस है वो इन दो प्रिंसिपल्स पे बेसिकली वर्क कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन देन लाइटनेस एंड रिजिडिटी। इसके अलावा आता है प्लेन फॉर द सपोर्ट एंड आपका कौन कौन सा होगा जो स्टेरिंग एंड बैलेंस को क्रिएट करेगा। यानी जब ये बर्ड्स उड़ रही होती हैं तो उस समय इनको कौन सपोर्ट करता है, कौन सा प्लेन है, या बैलेंस कैसे करते हैं। पर्चिंग मैकेनिज्म होती है जिसमें ये लोग एक पतले से तार पे अपने आप को बहुत इवन जब वो सो रहे होते हैं तब भी वो एक अच्छे से ग्रिपिंग बना के अपने उसको रखते हैं अपनी बॉडी को, दैट इज नोन एज पर्चिंग मैकेनिज्म। इसको भी हम देखेंगे इसमें जब हम फ्लाइट एडेप्टेशंस को स्टडी करेंगे। इसके अलावा था सस्टेन्ड पावर। इनमें बहुत जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत बहुत फास्ट होता है। दे यूज देयर होल लंग। यहाँ पे कोई डेड स्पेस जैसी बात हम नहीं कर सकते। हमारा जो मैमेलियन लंग सिस्टम है, जिसमें हम जब विगरस एक्सरसाइज पे जाते हैं तब हम हमारे लंग्स को यूज करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी पोर्शन जो है इसमें रेजिडुअल पोर्शन के रूप में रह जाता है या डेड पोर्शन के रूप में रह जाता है, यानी हम लोग अपने लंग्स को कम्प्लीटली यूज नहीं करते हैं। बट हियर जब आप यहाँ पे रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे, दे यूज एवरी पार्ट ऑफ द लंग। ठीक है, इसके अलावा इनमें अपनी बॉडी को हल्का रखने के लिए, लाइट वेट रखने के लिए भी इसमें बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है इनमें बहुत फास्ट होता है, और किस तरह से ये अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं, किस तरह से अपने लाइट अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, लाइट रखते हैं। सो ब्यूटीफुल क्रिएचर, बहुत सारे एडेप्टेशंस। इवन ऐसा कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है जहाँ पे फ्लाइट को मोड को लेकर के एडेप्टेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से अडेप्टेशंस हैं। इनको यंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको क्या कहा था, दे आर मास्टर ऑफ एयर। ठीक है, तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहाँ पे अडेप्टेशंस आप देखेंगे। इसके अलावा फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली तो अडेप्टेशंस हैं, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे आप देख सकते हैं, या आप इकोलॉजिकल वे में भी जो होते हैं इनमें अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। सो बेसिक एडेप्टेशंस जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो होगा मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस एंड एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, आपको सीखने को मिलता है बर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। यहाँ पे एडेप्टेशंस बर्ड्स में हम लोग एक जनरल, हम पिजन को देख रहे हैं, कोलम्बिया को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बीक प्रेजेंट है, मोबाइल नेक होती है, स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, लाइट इंसुलेटिंग फीदर कवरिंग है, बाइपेडल लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, पर्चिंग के लिए टोज प्रेजेंट है, लाइट बट स्ट्रॉन्ग न्यूमेटिक स्केलेटल फ्रेमवर्क है, फोर लिम्ब मॉडिफाइड एज विंग एंड पावरफुल फ्लाइट फ्रेमवर्क। ये कुछ शब्द हैं जो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन को लेके रखते हैं। ठीक है, एयर सैक, बिल, हार्ड गिजर्ट, काउंटर फेदर्स। ठीक है, विंग्स, फेदर्स, बर्ड्स आर ओनली द फेदर्ड एनिमल्स। ठीक है, बर्ड्स जो हैं केवल बर्ड्स ही हैं जिसमें कि फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिजन, यू आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दिस एनिमल।
ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिरी, नॉस्ट्रल, बीक, थ्रॉट, आईज, हेड, एक्सटर्नल ईयर जो हेड रीजन में, इसके अलावा नेक रीजन है, थ्रॉट आता है। जब आप पिजन को देखते हो आपको पिजन कभी भी लीपिंग नहीं करते हैं, पिजन हमेशा बाइपेडल लोकोमोशन होता है। ठीक है, विंग कवर्स प्रेजेंट होते हैं, विंग्स उस पर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। फेदर्स भी दो तरह के होते हैं, ये हम डिटेल में भी देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है बर्ड काउंटर। Because speed is must for aerial life, so to minimize the resistance offered by the during flight, the body of bird is fusiform and spindle shaped, and it lacks any extra projection which may offer resistance in attainment of the speed in air like fish in water. तो आप चाहे एक्वेटिक अडेप्टेशन की बात करेंगे या एरियल अडेप्टेशन की बात करेंगे, पहली शर्त क्या होती है, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेशन दैट इज क्रिएटेड बाय आइदर और इन aerial animals or in water or for aquatic animals। तो कैसी होनी चाहिए बॉडी जो रेजिस्टेंस को कम कर सके, और इसके लिए कैसी होनी चाहिए, स्ट्रीम लाइन बॉडी होनी चाहिए। तो बॉडी काउंटर कैसा होता है इनका, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। बॉडी कैसी होती है, कॉम्पैक्ट होती है। देयर कॉम्पैक्ट बॉडी इज लाइट एंड स्ट्रॉन्ग डॉर्सली एंड हैवीली वेंट्रली। तो जो भी आपका जो हैवी सिस्टम्स होते हैं वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल साइड जो होती है वो कैसी रहती है इनकी, light and strong, which helps in maintaining the equilibrium in air. Attachment of wing high upon the thorax, high position of light organ like lung and sac, and the central position of the heavy muscles, sternum, digestive system, below the attachment of the both wings, and consequently low center of the gravity are other morphological features of great significance। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनका जितने भी आपके जो लाइट ऑर्गन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, और जो हैवी ऑर्गन्स है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। ये क्या करते होते हैं, आपकी बॉडी की, इनकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है। बॉडी कवरिंग इज फेदर। आपके जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यानी इंटरनली ही बॉडी जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बदलता नहीं है बॉडी टेम्परेचर। उसके लिए बेसिकली क्या होता है, इनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। तो फेदर्स क्या करते हैं, इनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बॉडी ऑफ ऑल बर्ड्स इज कवर्ड बाय स्पेशल इंटेग्यूमेंट्री डेरिवेटिव्स कॉल्ड फेदर्स। अदर इंटेग्यूमेंट्री जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं उसी की तरह फेदर्स भी एक इंटेग्यूमेंट्री एडेप्टेशन, इंटेग्यूमेंट्री डेरिवेशंस कह सकते हैं इसको हम। फेदर्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ द बर्ड्स सिंस नो अदर ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम हैव एवर डेवलप्ड देम। इवन टुडे, अभी आज भी हम किसी भी एवोल्यूशन का कोर्स तो अभी भी चल रहा है, एवोल्यूशन चल रहा है, ह्यूमन आर वेरी प्रोग्रेसिव, लेकिन बर्ड्स जो हैं, विंग्स जो हैं, फेदर्स जो हैं, वो अभी भी किसी और ग्रुप में आप नहीं देख सकते हैं। फेदर्स आर फॉलोइंग एडवांटेज फॉर द बर्ड्स, द स्मूथ क्लोजली फिटिंग बैकवर्डली डायरेक्टेड counter feather make the body streamline, help them to pass through the air by reducing the friction to the minimum. The feathery covering make the body light at the same time protect from hazards of the environmental temperature. Thank you. The smooth, ठीक है, तो इनकी बॉडी कैसे, इनका फेदर्स जो है वो कैसे हैं, इनके क्लोजली फिटेड हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड है, इस तरह से पीछे की तरफ होते हैं, जो टेल वाला रीजन होता है वहां की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, एंड स्ट्रीमलाइन जो बॉडी होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फेदर्स कवरिंग जो होती है वो बॉडी को लाइट बनाती है और एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो हैजार्ड है, ठीक है, आप बात करिए जो आर्कटिक रीजन में रहते हैं, ठीक है, आप बात करिए जो डेजर्ट रीजन में रहते हैं, वहाँ ये जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाली जो एक नेसेसिटी है उसमें फेदर्स हेल्प करते हैं। For the non-conducting covering of feather insulate the body perfectly and prevent the loss of heat, which enable the bird to endure intense cold at light altitude and also maintain constant temperature। जो feathering होती है, feathers में जो ब्लफिंग होती है उससे क्या होता है, इनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। जैसे आपकी ब्लैंकेट वगैरह है जो आप विंटर्स में स्वेटर पहनते हैं, उन सब का जो बेसिक फंडामेंटल जो वे होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटेंस कोल्ड, वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं। तो इसकी वजह से जो है फिर आप उनसे हम ये जो चीज़ें होती हैं हमें ठंड से बचाती हैं। तो इसी तरह से इनमें क्या होता है, फेदर्स जो होते हैं उसमें ब्लफिंग होती है जिसकी वजह से उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, फेदर्स ऑफ द विंग्स हैं फ्रॉम ब्रॉड सरफेस फॉर द स्ट्राइकिंग द एयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं
अरेंजमेंट ऑफ फ्लाइट फेदर इन द वेंट्रल व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट दिखाई दे रही है। ये आज आप इनको नहीं देखें, आप ये देखिए जो टेल फेदर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रिसिक्स कहते हैं, ठीक है। और लोअर टेल जो है उन्हें हम कोवर्ट्स कहते हैं। रैमेजीज एंड रेट्रिसीज जो फोर लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उनको रैमेजीज कहते हैं, ठीक है। और जो टेल रीजन में प्रेजेंट होता है उसको हम रेट्रिसीज कहते हैं। उसमें भी जो लोअर रीजन में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कोवर्ट्स कहते हैं। फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू द विंग, तो फोर लिम्ब जो होती है ये आपकी मॉडिफाइड हो जाती है विंग्स में। फोर लिम्ब्स जो है transform into the wings. The wings are sole organ for the flight. These organs have complicated structure, construction consisting of a framework of bone, muscle, nerve, blood vessels, feathers. Both wings spring from the anterior region of the trunk, ठीक है। तो इनमें फोर लिम्ब जो है वो वेदर्स में विंग्स में डेवलप्ड हो जाते हैं, विंग्स पे फिर फर्दर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। द सर्फेस एरिया ऑफ द विंग्स इज इंक्रीज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ elongated flight feathers, ramiges. The vein of each ramiges form a flexible and continuous way for striking air in flight. The flight feathers of a wings also form a broad surface for supporting the birds in air. तो यहाँ पे आपको क्या है ध्यान रखना है कि विंग्स जो है दे आर मॉडिफाइड फोर लिम्स, और इस पे विंग्स पे फेदर्स प्रेजेंट हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रैमेजेस कहते हैं, जो कि फ्लाइट फेदर्स होते हैं आपके। नेक मोबाइल होती है। Transformation of forelimb into wing is duly compensated by the presence of beak or bill used for the feeding, nest building, preening and offense and defense. Normally हमारे जो four limbs होते हैं वो ये सब काम कर रहे होते हैं, फीडिंग, नेस्ट बिल्डिंग, प्रीनिंग, ऑफेंस एंड डिफेंस। तो इसमें फेदर्स जो होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो जो ये वाले फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, बीक प्रेजेंट होती है यहाँ पे। जो अपर जो एंड लोअर जो है ये बीक फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। देन बाइपेडल लोकोमोशन, इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी बर्ड कंसर्न विद द फ्लाइट, posterior part of the body become modified for the movement on the land. तो anterior region flight में help कर रहा है, posterior region जो है वो locomotion में help कर रहा है। तो जो posterior region यानी जो hind limb है वो थोड़ा सा anteriorly placed हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखा जाता है। For locomotion on the ground and to support the entire body weight, the hind limb occupies a somewhat anterior position on the trunk and becomes stouter in case of rarities which are running bird. तो रनिंग बर्ड्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, आपके लोकोमोशन, बाइपेडल लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। पर्चिंग, द हाइंड लिम्ब ऑफ ए बर्ड वेल स्पेशलाइज्ड फॉर एन अर्बेरियल लाइफ। पर्चिंग रिलेशन जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, किस तरह से ये एक पतली टहनी है किसी पेड़ की या पतले तार हैं, रस्सी है, उस पर बर्ड्स कैसे आराम से बैठे हुए होते हैं, अपने लेग्स के थ्रू एक अच्छी ग्रिप बना के बैठे होते हैं। तो इस मैकेनिज्म को हम पर्चिंग मैकेनिज्म कहते हैं। हाइंड लिम्ब ऑफ ए बर्ड आर वेल स्पेशलाइज्ड फॉर एन आर्बोरियल लाइफ. Their muscles are developed in such a manner that when a bird sits on a branch of tree, the toes close around the twigs automatically. This happens due to so-called perching mechanism. When birds settle on the branch of a tree, the legs are bent and put the flexor tendon on the stretch. ये हम देखेंगे flexor tendon muscles present होती हैं इसमें जब हम muscular system पढ़ेंगे। तो इन सब की वजह से क्या होती है, perching mechanism. तो perching mechanism is again a characteristic feature of birds. Short tail of a bird bear a tuft of long tail feathers or rectrices which spread out in fan-like manner and serve as a rudder during the flight. तो फ्लाइट में हमने कहा था प्लेन और सपोर्ट बैलेंस बनाने के लिए, तो उसमें शॉर्ट टेल्स पे जो फेदर्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर नोन एज रेट्रिसेस। ये रडर की तरह वर्क करते हैं। दे आल्सो असिस्ट इन स्टीयरिंग, लिफ्टिंग एंड काउंटर बैलेंस ड्यूरिंग द फ्लाइंग एंड पर्चिंग। तो फ्लाइंग एंड पर्चिंग में आपकी फेदर्स, एक्सटेंसर मसल्स एंड शॉर्ट टेल रेट्रिसेस जो होते हैं वो भी हेल्प कर रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस में हम बात करेंगे सभी तरह के ऑर्गन सिस्टम्स में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स में जो डेवलपमेंट है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं मसल्स, बिकॉज यहाँ पे मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो सारी मूवमेंट है उनके लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो फ्लाइंग हुआ या आपके वॉकिंग हुआ, उन सब के लिए भी आपकी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो फ्लाइंग बर्ड्स हैव द फॉलोइंग एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन फॉर द वोलेंट लाइफ। फ्लाइट मसल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसल्स जो हैं, एक्शन ऑफ विंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लाइट मसल्स विच आर ग्रेटली डेवलप्ड वेटेड अबाउट 1/6 ऑफ द एंटायर बर्ड व्हाइल द मसल्स ऑफ द बैक रिमेन ग्रेटली रिड्यूस्ड। तो मसल्स जो है वो आपके जो विंग्स हैं, फ्लाइट जहाँ पे आपके फैदर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। डॉर्सल साइड जो होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है, इस वजह से वहाँ पे कम होती है या रिड्यूस्ड होती हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सर मसल्स होती हैं, टेंसर मसल्स होती हैं। बेसिकली जो आपके फ्लाइट से रिलेटेड होते हैं वो यही मसल्स होती हैं। इसके अलावा पेक्टोरल्स मेजर मसल्स होती हैं, ठीक है। मसल फाइबर्स कंप्राइजिंग ऑफ फ्लाइट मसल्स आर स्ट्रेटेड टाइप एंड वेल वेस्कुलराइज्ड टू विथस्टैंड फटीग आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, जो आपके स्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, वो किस तरह की होती हैं, जो मैराथन रनर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो रेड मसल्स जो होती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि आपके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो होती है वो यहाँ पे अवेलेबल रह सके। तो फटीग लेस, क्योंकि बर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं और फ्लाइंग जो होती है उसमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लाइंग आर डिप्रेस्ड बाय द लार्ज मसल्स पेक्टोरल्स मेजर एंड एलिवेटेड बाय द पेक्टोरल्स माइनर। ये दोनों मसल्स जो होती हैं इनकी एक्टिविटी से ही बर्ड्स में फ्लाइंग की एक्टिविटी होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइटनेस एंड रिजिडिटी ऑफ एंडोस्केलेटन। ये जो फीचर है एंडोस्केलेटन में जो हम वेरिएशन देखेंगे, ये भी एनिमल किंगडम में अपने आप में एक यूनिक फीचर्स हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं फ्लाइंग स्टाउट एंड लाइटली बिल्ट ऑन द होलो ग्राइंडर प्रिंसिपल पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बर्ड स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन होलो होती हैं। मोस्ट ऑफ द बोन्स आर न्यूमेटिक, मीन्स फिल्ड विद एयर sac and provided with a secondary plastering to make them rigid. Bone marrow is lacking in the bone of bird. बोन मैरो में बोन्स में बोन मैरो नहीं होती है, इनकी जगह पे एयर प्रेजेंट रहती है। Further, skeletal muscle framework become compact, centralized, rigid due to fusion of the bones. Endoskeleton of the bird thus contain following characteristics. तो एंडोस्केलेटन के अगर हम देखेंगे तो एंडोस्केलेटन में क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। The skull bone are paper-like thin, follow a tendency towards the reduction in number. These bones are firmly fused with each other. तो bones कैसे होती हैं, fused होती हैं, जैसे कार्पस मेटाकार्पस आपस में फ्यूज होंगी, टीबिया फिबुला आपस में फ्यूज होती हैं। तो बोन्स जो होती हैं उनमें फ्यूजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूमेटिक होती हैं। ऑल द थोरेसिक वर्टिब्रे एक्सेप्ट लास्ट आर फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल मास ड्राइविंग रिजिडिटी टू द डोर्सल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री प्रोवाइड ए फर्म फर्क्यूलम फॉर द एक्शन ऑफ विंग्स इन स्ट्राइकिंग एयर। हम एक डायग्राम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे फर्क्यूलम जो वर्टिब्रीज होती हैं ये फ्यूज होकर के बनाती हैं। इसी तरह से आपके थोरेसिक जो रिब्स होती है उसमें यूनिकेट प्रोसेस प्रेजेंट होता है जो कि फ्लाइट के लिए ज़रूरी होता है। आर्चर्स clavicle fused with interclavicle, powerful pillar-like coracoid of the pectoral girdle are situated to resist inward pressure of the downstroke. वर्टिब्री कैसी होती है, इनकी हिट्रोसिलस होती है। अगेन यहाँ पे ये क्या करती है, नेक रीजन को 180 डिग्री मूव करवाने में हेल्प करती है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हिट्रोसिलस वर्टिब्री विच हेल्प इन प्रीनिंग फेदर्स इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये इसकी प्रीनिंग करने के लिए, यहाँ पे प्रीनिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, पूरा जो फेदर होता है वो आपका वेल नरिश्ड रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बोन्स के फ्यूजन है वो किस तरह से है। देखिए कार्पो मेटाकार्पस प्रेजेंट है, कार्पस और मेटाकार्पस जो होती हैं ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं। इसी तरह से आपके हाइंड लिम्ब को आप देखेंगे टार्सो मेटाटार्सिस प्रेजेंट होती है या टिबियो टार्सिस प्रेजेंट है। तो टिबिया एंड टार्सल जो है ये फ्यूज हो जाती है। इसी तरह से टार्सल और मेटाटार्सल जो होती हैं ये फ्यूज होती हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं हिस्टर्नम में कील प्रेजेंट है जो कि फ्लाइट मसल्स के अटैचमेंट के लिए प्रेजेंट है। जो पाइगो स्टाइल प्रेजेंट होता है, जो कॉडल वर्टिब्रीज होती हैं ये फ्यूज्ड होती हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आप फर्क्यूला देख सकते हैं जो कि फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो कि स्पेसिफिकली बर्ड्स में है एंडोस्केलेटन को लेके, और ये बेसिकली इनको रिजिडिटी के साथ साथ एक कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड कराते हैं, लाइटनेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। Furthermore, अगर हम देखें तो shortening of caudal vertebrae and the formation of pygostyle has assisted ability in air. Sternum or the breastbone is expanded, having maiden ridge or keel for attachment of major flight muscles in the flying birds. While it is without a keel in running bird, ostrich sternum is also hollow in which viscera are located.
ठीक है। फ्यूजन ऑफ पेल्विस सिन सैक्रम प्रेजेंट होता है। पेल्विस जो बोन्स होती हैं ये फ्यूज होती हैं, यानी थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री एंड फ्यू एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्री, ये आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाती हैं, सिन सैक्रम बनाती हैं। नॉट ओनली सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन द bird is walking, but also counteract the effect of shock as bird alight. Absence of ventral symphysis of the ischion pubis permit laying of large egg. ये हम देखेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, वहाँ पे क्या होता है, वेंट्रल सिम्फाइसिस जो होता है वो एब्सेंट होता है प्यूबिक और इश्चियम में, जिसकी वजह से क्या होता है, एग जो शेल्ड एग का ले होता है उसके लिए ये एक अडेप्टेशन होता है। फ्यूजन ऑफ डिस्टल टार्सल विद मेटाटार्सल्स to form tarsometatarsus and the proximal tarsal with the lower end of tibia form tibiotarsus. ये भी जो है बाइपेडल जो लोकोमोशन होता है उसमें हेल्प करने के लिए होता है। Skeleton of the forelimb is completely modified for the attachment of feathers and flight muscles. There are only 3 digits which are more or less fused. तो मोस्टली जो बोन्स होती हैं फ्यूज होती हैं, न्यूमेटिक होती हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लाइट मसल्स के अडेप्टेशंस के लिए या बॉडी को लाइट रखने के लिए इनमें ये सारे अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है बर्ड्स में बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इवन हम कह सकते हैं हाईएस्ट होता है। सो द फूड रिक्वायरमेंट आर ग्रेट एंड द डाइजेशन इज रैपिड। मोस्ट बर्ड्स आर वेरी सेलेक्टिव इन देयर डाइट एंड अकॉर्डिंग टू देयर बीक आर वेरी मॉडिफाइड। ठीक है, तो डाइट के अकॉर्डिंग इनकी बीक में भी मॉडिफिकेशंस आप देख सकते हैं। Further, because undigested waste is minimum and is immediately got rid of, consequently the rectum become much reduced in length and never stored undigested food. तो जो इनका rectum होता है वो कैसा होता है, बहुत ही reduce होता है। इसी तरह से अगर हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है इनमें, क्योंकि वो यूरिन को भी स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड और जो अनडाइजेस्टेड या केमिकली जो मेटाबोलाइज्ड वाटर बनता है वो भी यहाँ पे रिटेन नहीं रहता है। Ill developed of rectum flying birds indicate towards the fact that flying animals cannot afford to bear weight of faces. The absence of gallbladder in the birds minimize the body weight. तो अपने आप को हल्का रखने के लिए, अपने आप को लाइट वेट रखने के लिए ये बहुत सारी चीज़ों में मॉडिफिकेशन आप देखेंगे। फ्लाइट एडेप्टेशंस में टीथ को आप देखेंगे, टीथ नहीं होते हैं, इसके अलावा क्रॉप प्रेजेंट होता है, प्रोवेंट्रिकुलस स्टमक प्रेजेंट होता है एंड इंटेस्टाइन एंड सीकम ये प्रेजेंट होते हैं। इफ नेक्टर ईटर इज अ गिजर्ड इम्पोर्टेंस वाइल, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका रेक्टम है वो हाईली अनडेवलप्ड है। प्रोवेंट्रिकुलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, स्टमक इज गिजर्ड जहाँ पे कि क्रशिंग होती है। आप ये देखेंगे बीक जो प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे टीथ नहीं होते हैं और बीक प्रेजेंट होती है जो कि फोरलिम्ब की तरह ऑफेंस डिफेंस या कलेक्टिंग ऑफ फूड, नेस्टिंग इसमें हेल्प करती है। तो ग्राइंडिंग के लिए इनमें क्या होता है, जो गिजर्ड पोर्शन होता है उसमें ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे इनके फूड की जो होती है चर्निंग वगैरह की जाती है। Flight adaptation in respiratory system. Respiratory system is the system that is highly adapted to response with the flight adaptation. Mammals में simply inefficient होते हैं, यानी 20% of air never contact the respiratory surface for exchange. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, birds require 2 full breath to move air completely throughout the system. यहाँ पे कोई भी air जो थी वो retain नहीं की जाती, there is a complete renewal of the system. सेकेंड आप देखेंगे लास्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एवियन एक्सक्रीटरी सिस्टम बिकम्स स्पेशलाइज्ड इन 3 ways फॉर द रिटेंशन ऑफ वाटर, द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विद हैनलर लूप। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो किडनी है वो किस तरह से होती हैं, रिटेंशन ऑफ वाटर, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विद हैनलर लूप आर एफिशिएंट इन वाटर एब्जॉर्प्शन। Cropodium of the cloaca is another efficient water absorbing organ in the birds. तो ये जो रेक्टम होता है उसी में डिफरेंट पार्ट होते हैं, कॉप्रोडियम और कॉप्रोडियम पार्ट होता है जो कि बेसिकली आपके कॉप्रोडियम, प्रोक्टोडियम, इस तरह से यहाँ पे ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो reducing the weight of body, there occur no urinary bladder and semi-solid urine is immediately excreted out, not retaining the long in the body. यहाँ पर देखेंगे urinary bladder जो है वो absent होता है। क्लोएका जो यूरोडियम होता है उसमें
फेब्रेसी ऑफ बर्सा प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी एंटीबॉडी सिंथेसिस से रिलेटेड होती है। इसको हम मैमेलियन थाइमस भी कहते हैं। मेटाबोलिक नाइट्रोजनस बेस आर कन्वर्टेड इनटू द लेस टॉक्सिक इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज यूरिक एसिड एंड यूरेट, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल वॉलेंट एडेप्टेशंस। Reproduction in female birds, the presence of a single functional ovary of the left side also lead to reduction of the body. तो ये भी एक साइड की, राइट साइड की जो ओवरी है वो यहाँ पे नहीं होती है, दैट इज जस्ट बिकॉज फॉर द क्रिएट लाइटनेस। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट साइड में ओवरी प्रेजेंट होती हैं। Thus it become evident that birds are fully developed for the terrestrial arboreal aerial environment के लिए यहाँ पे ये fully developed होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फेलोपियन जो ट्यूब है इसमें मैग्नम, इस्थेमस एंड ये इस तरह से इसमें ये यूट्रस है जहाँ पे कि शेल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ से जो फर्टिलाइज्ड एग आता है इसको यहाँ पे शेल की कवरिंग लगाई जाती है, और शेल्ड एग जो होते हैं यहाँ से इसमें लिबरेट किए जाते हैं। यूज्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर सैक प्रेजेंट है, यूज टू हेल्प द बर्ड डिलीवर मोर ऑक्सीजन टू द हार्ट ड्यूरिंग फ्लाइट। वेरी डिपेंडिंग ऑन द बर्ड्स डाइट एंड हैबिटेट, फूड स्टोरेज एरिया, क्रॉप है, चैम्बर्ड है, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। कीप ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड सेपरेट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंसिंग ड्यूरिंग द फ्लाइट। So I think ये आपको क्लियर हुआ होगा। फ्लाइट एडेप्टेशंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू लर्न इट। आपको इसको बहुत फोकस होकर के इसको पूरा अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू।